दोस्तों, भारत में संविदा और आउटसोर्सिंग का प्रयोग सर्वप्रथम 1990 के दशक में चालू हुआ। उस समय भारत देश हमारा जो है आर्थिक गतिविधियों से जूझ रहा था, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। वो समय था देश के पास एक नई चुनौतियों का, किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है और किस तरीके से भारत को औद्योगिक क्रांति से जोड़ा जा सकता है जिससे भारत का विकास हो सके। उस समय जो अवधारणाएं बनी वो देश के हित में थी। साथ ही संविदा कर्मियों के चयन के बाद देश में काफी तरक्की आई, औद्योगिकरण हुआ और विकास हुआ। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उसके बाद क्रमिक प्रयोग चलते रहे। उसके बाद अटल बिहारी जी की सरकार आई, उन्होंने संविदा को बढ़ावा दिया। इसी का क्रम चलता रहा, संविदा का विकास होता रहा। फिर हमारे सबसे बड़े अर्थशास्त्री आए, माननीय मनमोहन सिंह जी। उन्होंने संविदा का बहुत ही जोरों से विस्तार किया। संविदा एक ऐसा सेक्टर बना दिया कि वो सरकारी महकमे से ज्यादा भर्तियां कर डाली। देश की आर्थिक गतिविधियां सुधरी, देश तरक्की करने लगा, औद्योगिक क्रांति हो गई भारत में। इसके बाद अब नंबर आ गया था सरकारी विभागों का, क्योंकि सरकार के पास प्रैक्टिकली अनुभव हो चुका था, ज्ञान हो चुका था किस तरीके से मैन पावर का इस्तेमाल करना है, कम पैसों में नई नई योजनाएं लॉन्च करके उनको जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कराना है और रिजल्ट भी सकारात्मक पाने हैं। तो इसके बाद दौर शुरू हुआ पंचायती राज का। बलवंत राय मेहता की समिति पूर्ण प्रभावी हो ही चुकी थी उस समय। मनरेगा योजना समेत शिक्षा विभाग, आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, इन सबके रूप में भी सरकारी विभागों में सेवाएं लेना प्रारंभ कर दिया। रिजल्ट आप सभी के सामने है। शुरुआत में जो बेरोजगारी के समय लग रहा था कि हम इंटर पास करके आ रहे हैं, हाई स्कूल में इंटर के टॉपर हैं या ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई खत्म हुई, हम रोजगार पा गए, नौकरी पा गए और आगे आने वाले समय में नियमित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। देश ने तरक्की की, विभागों और सरकारों की जो कार्य योजनाएं थी, जो भी योजनाएं थी, उनको हम लोगों ने जमीनी स्तर पर लागू किया और उनका बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन किया और अपना 100% देते हुए योजनाओं को सफल बनाया। लेकिन सरकार ने संविदा कर्मियों के प्रति एक फूटी निगाह भी नहीं देखी और ना तो उनकी समस्याएं सुनी। जब भी संविदा कर्मी परेशान होते हैं तो उनको आंशिक 500-1000 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी करके झांसा दे दिया जाता है और संविदा कर्मियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये वही लड़के हैं जो शायद संविदा में ना फंसे होते, लड़कियां, तो आज कुछ बेहतर कर रहे होते या बेहतर कोई अन्य सेवा में लगे होते, लेकिन संविदा के झांसे में आकर के सभी ने अपना भविष्य चौपट कर लिया है। सरकार का दायित्व था, अगर इन्होंने अभी से अपना योगदान इन योजनाओं में दिया है तो आप नए पदों का सृजन कर लीजिए और इनको समायोजित कर दीजिए, लेकिन सरकार ने इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। हालत यह है उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कि संविदा कर्मियों का मानदेय निकलना भी प्रतिमाह मुश्किल हो जाता है। सरकार के खिलाफ अगर ये लोग आंदोलन भी करते हैं तो उसमें कुछ नहीं सरकार पे फर्क पड़ता है, बस चुनावी दौर में मानदेय बढ़ोतरी होती है। अभी बहुत सारे संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनका मानदेय रुका हुआ है और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में वह लोग अगर चाहें तो डिजिटल आंदोलन कर सकते हैं अपने घर में बैठकर बिना पैसे खर्च किए। इन सब का सबसे आसान और बेहतर तरीका है ट्विटर आंदोलन। अब आप अपनी सामूहिक समस्याएं जो भी हैं निर्धारित कीजिए, उसका हैशटैग बनाइए, हैशटैग को आप ट्विटर पर ट्रेंड कराइए। ट्विटर एक ऑफिशियल साइट है जहां पर सरकार और प्रशासनिक ढांचा काम करता है। इसके न्यूज बेसिस पर और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी ट्रेंडिंग होते हैं, उन पर सबकी नजर रहती है। अगर आप लोगों को मानदेय संबंधी समस्या या नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन जैसे ज्वलंतशील मुद्दों पर अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अधिकारियों तक, तो आप यहाँ पर ट्रेंड करा सकते हैं अपने हैशटैग। जैसे ग्राम रोजगार सेवकों का है तो ग्राम रोजगार सेवकों के बकाया मानदेय का भुगतान हो, ऐसी जियो हैशटैग का इस्तेमाल करिए, तभी आप लोगों की समस्या का समाधान हो पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।